सबको लगता है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी जब हार चुकी हैं तो उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार क्यों कर दिया है। इससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर अब क्या होगा। आखिर ऐसे कौन कौन से आरोप जो है ममता बनर्जी के द्वारा लगाया गया है जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। तो ऐसे में संविधान का वह कौन सा पावर है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी को हटाने के लिए उनके पद से। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, और जो काफी ज्यादा सुर्खियों में इस समय जोरों शोरों से बना हुआ है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ है और उसमें पश्चिम बंगाल को बहुत बड़ी जीत जो है बीजेपी को उसमें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो डबल इंजन की सरकार थी वह भाई साहब डबल सेंचुरी लगाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उसको जो है यानी कि बीजेपी को लगभग 200 से ज्यादा सीटें मतलब जो है पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली हैं। इसके अलावा जो टीएमसी है यानी कि ममता बनर्जी वाली जो पार्टी है उसको भाई साहब लगभग जो है 85 सीटों के आसपास जो है उसको मिला है, और जो लेफ्ट वाली पार्टी है उसको लगभग 2 से 3 सीटें मिली हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा जो असम में चुनाव हुआ था वहां पर भी बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, जो हेमंत बिस्वा शर्मा है उनके नेतृत्व में। और इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल है उसमें तो बीजेपी की जीत हुई है। जो तमिलनाडु है वहां पर टीबी के पार्टी यानी कि जोसेफ विजय वाली पार्टी भाई साहब एक अहम चेहरा बनकर उभरी है। हालांकि वह सरकार बनाने में पूरी तरीके से अभी कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनके पास जो है बहुमत नहीं है। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ था उसमें ममता बनर्जी को करारी हार झेलनी पड़ी थी, क्योंकि जो बीजेपी के उम्मीदवार थे मतलब जो बीजेपी के उम्मीदवार थे भवानी सीट से, वहां से चुनाव लड़ रहे थे शुभेंदु अधिकारी, और वहां से भाई साहब और इसी सीट से जो है ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ रही थी। लेकिन जो है ममता बनर्जी को करारी हार का सामना करना पड़ गया भवानी सीट से, क्योंकि लगभग उनको भाई साहब 15,000 से ज्यादा वोटों से भाई साहब इनकी जो है बहुत भारी जो है झटका इनको लगता हुआ महसूस हो रहा है। क्योंकि जो शुभेंदु थे पहले भाई साहब यह भी टीएमसी में हुआ करते थे, लेकिन जब से इनके ऊपर जो ईडी और सीबीआई का जो है जो जांच लगा था तो इनको भाई साहब डर की वजह से मतलब ये इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब वही पार्टी जो पहले टीएमसी में हुआ करते थे शुभेंदु अधिकारी, अब उन्होंने ही ममता बनर्जी को भाई साहब हरा दिया है, जिसकी वजह से जो राजनीतिक मतलब सियासत है बहुत ज्यादा अपने आप में चरम पर दिखाई दे रही है। क्योंकि ममता बनर्जी ने इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसमें बड़े बड़े आरोप जो है बीजेपी और खासकर चुनाव आयोग को लेकर लगाया है। आइए देखते हैं कि उन्होंने कौन सा आरोप लगाया है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि भाई साहब हम जो है चुनाव हारे नहीं हैं, हमको जो है हराया गया है। हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं थी, जो हमारी असली लड़ाई थी वह चुनाव आयोग से थी, क्योंकि जो है चुनाव आयोग भाई साहब बीजेपी का आयोग बन चुका है। ऐसा आरोप जो है लगाया गया था। कहने का मतलब यह है कि जो चुनाव आयोग है वह पूरी तरीके से बीजेपी के समर्थन में दिखाई दे रही थी, और इसी वजह से बीजेपी को लगभग जो है 100 सीटें ज्यादा मिल पाई हैं। ऐसा जो है आरोप ममता बनर्जी के द्वारा लगाया जा रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया जा रहा था। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जगह जगह जो आईपीएस और आईएएस अधिकारी थे उनको जो है तबादला कर दिया गया था, उनका ट्रांसफर कर दिया गया था, ताकि अपनी वजह से बीजेपी मतलब अपने तरीके से डील कर पाए वहां पर पश्चिम बंगाल चुनाव में। ऐसे दोस्तों कई सारे जो वहां पर दावे जो है आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया गया है, और 100 सीटें लूटने का आरोप जो है टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी द्वारा लगाया गया है बीजेपी को। और इसी वजह से उन्होंने कहा है कि इतनी ज्यादा सीटें जो है तभी जाकर मिली हैं। यह सब कुछ मतलब चुनाव आयोग के द्वारा किया गया था। इसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ा आरोप यह लगाया कि जो एसआईआर में जो चुनावी लिस्ट था मतलब मतदान वाला, उसमें लगभग 90 लाख से ज्यादा भाई साहब नाम जो है हटा दिए थे, और इसी वजह से भी उनको जो है हार का सामना करना पड़ा था। क्योंकि वहां से कई सारे वोटर्स के नाम कट गए थे जो टीएमसी के समर्थक हुआ करते थे, और वहां पर जब काउंटिंग हो रही थी तब भी जो है बहुत ज्यादा छेड़खानी की गई थी, धक्का मुक्की की गई थी। इनको भाई साहब लात घूसा से मारने की मतलब या ऐसा मतलब इन्होंने आरोप लगाया था कि हमारे ऊपर इस प्रकार की जो है रवैया अपनाया गया था। वहां पर बाहर जब हम खड़े थे वहां पर हमारे साथ बहुत ही मतलब अच्छा नहीं हुआ था। कुल मिलाकर कहने का मतलब उनका ये था। और अब जो है इनका कहना है कि हम जो है इंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से मजबूत करेंगे, और मुझे पता है कि मैं इसको मजबूत करके फिर से एक जिस प्रकार से मैं अब जो है आज़ाद चिड़िया बन गई हूँ, अब इसलिए मुझे अच्छा काम करना होगा, और मैं अभी भी
तैयार हूँ, बीजेपी को टक्कर देने के लिए आने वाले समय में हम जो है फिर से तैयार होकर आएंगे। बहरहाल आइए देखते हैं कि अगर ममता बनर्जी भाई साहब जिस तरीके से कह रही हैं कि हम जो है इस्तीफा नहीं देंगे, उस स्थिति में संविधान के पास क्या शक्ति है, उसमें क्या प्रावधान दिया गया है जिसका इस्तेमाल जो है पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा किया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों यह जो कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जो है उन्होंने कहा है कि हमने हार नहीं माना है, मैं हारी नहीं हूँ, हराई गई हूँ, इस प्रकार का आरोप लगाया है उन्होंने और कहा है कि भाई साहब हम इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। और अब विकल्प क्या बचता है, राज्यपाल के पास ऐसी कौन सी विकल्प है जिसको अपनाकर इनको जो है पद से हटाया जा सकता है। जैसा कि यह जो दावा किया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि लगभग 7 मई 2026 को ममता बनर्जी का कार्यकाल जो है खत्म हो रहा है और उससे पहले जो है इनको भाई साहब इस्तीफा देना पड़ेगा। और इस्तीफा जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है वह भाई साहब अपने राज्यपाल मतलब उस राज्य के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपता है। इतना जो है आपको शायद अभी तक पता होगा। लेकिन फिर सवाल वही है कि आखिर राज्यपाल के पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, ऐसे कौन से पावर है जिसका इस्तेमाल अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हो तो वह कर सकता है, ऐसे कौन से प्रावधान हैं। जैसा कि जो संविधान में लिखा है, जो संविधान विशेषज्ञ हैं वह मानते हैं कि अगर ममता बनर्जी जो है इस्तीफा देने से मना कर देती हैं तो जो नई विधानसभा गठित होगी वह जिस प्रकार से जो विधानसभा चल रही थी वह लगभग 7 मई 2026 को वह जो है भंग हो जाएगी, वह खत्म हो जाएगी, तो एक नया विधानसभा बनेगा। तो वहां से जो है कहा जा रहा है कि इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि राज्यपाल के पास यह पावर है। जो उसका जो आर्टिकल 163 है उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी मतलब मनमाना व्यवहार करता है, इस्तीफा नहीं देता है, तो राज्यपाल अपने हिसाब से मुख्यमंत्री का मतलब नियुक्ति कर सकता है। हालांकि राज्यपाल के पास यह भी पावर है कि अगर जो है आपको लगता है कि भाई साहब हमारे साथ जो है गलत हुआ है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया है, वोट को धांधली से जीता गया है, तो राज्यपाल के पास यह अवसर होता है, यह मौका होता है कि भाई साहब चलिए ठीक है, हम आपको एक मौका देते हैं ममता दीदी जी, आप यह साबित कर दीजिए कि आपके पास बहुमत है, तो आप हम मान लेंगे कि आप इस्तीफा ना देना। लेकिन पहले आपको साबित करना होगा, पहले आपको सिद्ध करना होगा कि आपके पास लगभग जो 293 सीटें पश्चिम बंगाल में विधानसभा की हैं, 294 के आसपास, उसमें से जो बहुमत वाला आंकड़ा है 148 का आंकड़ा जो है आप पार कर दीजिए, उसके बाद आप इस्तीफा मत देना। ऐसा जो है जो राज्यपाल है यह ममता बनर्जी को कह सकता है। जो संविधान का अनुच्छेद 164 है उसमें यह प्रावधान इस प्रकार का दिया है, जो राज्यपाल की शक्तियां हैं उसका प्रावधान दिया गया है कि राज्यपाल के पास कौन कौन से पावर्स होते हैं, कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, वह संविधान में जो है दिया गया है। हालांकि दोस्तों जिस प्रकार से यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अब जो है इस्तीफा नहीं देने वाली है, तो ऐसे में अब जो चुनावी सरगर्मियां हैं वह बहुत ज़्यादा तेजी से उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखते हैं कि क्या राज्यपाल इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं या फिर ममता बनर्जी खुद अपना इस्तीफा सौंप देती हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।